राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी के जीवन में हमेशा सदैव बनी रहे और हर इंसान खुश रहे। आज मैं अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। किस हद तक मैं सही हूँ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। मैं बीते एक साल पहले मैं बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी पहले से हमारी कोई तैयारी नहीं थी, बस अचानक से जो कुछ भी हुआ तो मैं वृंदावन पहुंची। कैसे पहुंची पता नहीं, प्लानिंग हुई नहीं, अचानक से मुझे वहाँ जाने का मौका क्यों मिला, कैसे मिला, मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन हाँ, मैं वहाँ पहुँची। जब मैं वहाँ पहुँची मैंने देखा उधर छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा, बूढ़ा, वृद्ध, हर व्यक्ति एक ही बात बोलता था, राधे राधे। मैंने वहाँ हर चीज़ देखी, बहुत अच्छा लगा। जाने की जितनी खुशी हुई वहाँ से वापस आने का उतना ही दर्द था। क्योंकि जब हम बिहारी जी के प्रांगण में गए ना, वहाँ हमने बिहारी जी के दर्शन किए। उसके बाद जब हम उस जगह में बैठे तो वहाँ की जो वाइब्रेशन थी, वहाँ की जो ऊर्जा थी, उसमें ऐसे मन खो गया था कि वहाँ से जब ये कहा गया कि अब हमें यहाँ से उठ के जाना है तो हमें बड़ी हैरानी सी लगी। हमें लगा जाना है, पर मन तो नहीं था। पर चूँकि हम वहाँ रुक नहीं सकते, और रुकते भी तो कितने दिन रुकते, तो जितने दिन भी रहे बहुत अच्छा लगा। और हर चीज़ वहाँ की इतनी अच्छी थी कि जिसके लिए मेरे पास शायद शब्द नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती। और मैं जब वहाँ से लौट के आई तो लौटने के बाद भी काफ़ी दिन तक मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कुछ अधूरा अधूरा सा, जैसे मैं बहुत कुछ पीछे छोड़ के आ गई हूँ, है ना। वहाँ गए, हर चीज़ को देखा, समझा, पर जो चीज़ मैं लेके आई वो सबसे बड़ी थी। वहाँ मैंने एक चीज़ अपने ऊपर ली जिसे मैंने खुद अपनाया। और कैसे अपनाया, मैंने सोच कर भी नहीं अपनाया, वो मेरे जीवन में खुद हो गया। जब मैं उधर से लौट के आई तो मैंने अपने हर शब्द में ना राधे राधे शामिल किया। मतलब शुरू में तो थोड़ा मुश्किल लगता था बोलना, थोड़ा अटपटा भी लगता था, क्योंकि जो चीज़ हमने कभी नहीं की वो अजीब लगता ही है, तो हमें भी लगता था। लेकिन धीरे 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 मैं जहाँ भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किन्हीं दो शब्दों का चयन करना है तो मैं उधर राधे राधे ही कहती थी। धीरे धीरे मैंने अपना ये चैनल बनाया, और इस चैनल में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती थी, हर वीडियो में मैं जो डिस्क्रिप्शन डालती थी उसमें मैं राधे राधे ज़रूर लिखती थी। और ये चीज़ मेरे जीवन में चलती गई चलती गई चलती गई, और अपने वीडियो में लिखते 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 मेरे जुबान में राधे 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 हर वक्त आत्मा में रम गया है मेरे ये शब्द। और आपको बताऊं, मैं इतनी कमज़ोर इंसान थी कि किसी के एक शब्द से भी मेरे अगर आंसू निकल जाते थे, मैं उन्हें रोक नहीं पाती थी। मैं उस तरह के इंसान नहीं हूँ कि कोई आए मुझे चार बातें कह ले और मैं सुन के रह जाऊँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। एक इंसान होता है ना, बहुत कुछ सह लेता है, एक इंसान होता है बहुत इमोशनल होता है। मैं उन्हीं में से थी। अगर किसी ने एक शब्द भी कह दिया ना मुझे, तो मैं उसे भूल नहीं पाती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत कमज़ोर इंसान आज बहुत ताकतवर बन गया। कहीं ना कहीं जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई ना, तो मैं सोच में पड़ गई कि यार मैं वो इंसान थी
तो ये ताकत मेरे अंदर कहाँ से आई, ये शक्ति मेरे अंदर कहाँ से आई। और धीरे 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 मैंने जब इस चीज़ को जानने की कोशिश की तो मैंने महसूस किया कि 1 साल गुजर गया है मुझे इन शब्दों को अपनी ज़ुबान में कहते हुए, और रम गई हूँ मैं इन शब्दों में। अब मेरी हर श्वास में ये शब्द चलते, और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये जो जादू था ना, जो आज मैं इतनी ताकतवर खड़ी हूँ, जो आज मेरे जीवन में बड़े से बड़ा तूफ़ान आया और उसमें मैं खड़ी रही, तो शायद ये वही 2 शब्द हैं जिन्होंने मुझे इतना जीवन में आगे बढ़ने का, खड़े होने का और इतनी मजबूत होने का साहस दिया है। इतना ज़रूर कहूँगी, कुछ भी ना हो ईश्वर के नाम से मैं नहीं कहती, पर आपके अंदर आत्मशक्ति ज़रूर मिलती है। जो आपको शक्ति चाहिए होती है ना, जो आप अंदर से कमज़ोर होते हैं, ईश्वर के नाम से आपको वो शक्ति मिलती है, वो साहस मिलता है कि आप बड़े से बड़ी अड़चनों का सामना कर सको, आप बड़ी से बड़ी परेशानियों से टकरा जाओ, वो शक्ति मिल जाती है आपको। सच कहूँ तो इंसान बहुत कमज़ोर होता है, थोड़ी सी तकलीफ़ आई, थोड़ी सी परेशानी आई ना, घबरा जाता है। जब ऐसा कुछ होता है ना, उस वक्त ये ईश्वर का सहारा हमें वो साहस, वो शक्ति देता है। उस मासूम बच्चे की तरह, जब छोटा सा बच्चा किसी परेशानी को सामने देखता है और उसके पीछे उसके पिता या माँ का हाथ होता है, तो वो मुस्कुरा कर, खिलखिला कर आगे बढ़ता है। वही शक्ति होती है ईश्वर की, जब उनका सहारा, उनके नाम का सहारा और उनका हाथ हमारे सिर पर होता है ना, तो हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। तो कोशिश करिए, जिस भी नाम को आप स्मरण करना चाहिए, पर अपने जीवन में किसी एक नाम का स्मरण ज़रूर करिए। और मेरे लिए, मैं सबसे कहती हूँ कि राधे राधे, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में ये बात कही है, क्योंकि आज मैं जान चुकी हूँ कि राधे राधे महामंत्र है, और इस नाम की महिमा जो समझ जाएगा ना, वो फिर कहीं हार नहीं सकता, कहीं टूट नहीं सकता, कहीं बिखर नहीं सकता। उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी कि वो किसी भी तूफान से टकरा जाएगा, हार नहीं मानेगा। हमारी लाडली जूना बहुत ही दयालु है, सच में। वो जिसका हाथ थामती हैं ना, जिसे गले लगाती हैं, उसे इतनी साहस, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य दे देती हैं कि फिर वो इंसान डगमगाता नहीं, बस आगे बढ़ता है। इसीलिए राधे राधे कहिए और खुश रहिए। राधे राधे।